गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका साथी आपका मित्र हिमांशु कौशल आपके साथ में है 35वें दिन की क्लास लेकर। यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग का आप बेसिक कोर्स सीख रहे हैं, जिसमें आपको लगातार 60 क्लासें दी जाएंगी, जो कि बिल्कुल फ्री और ऑनलाइन है। आपकी नेक्स्ट क्लास का नए अपलोड्स का नोटिफिकेशन आपको टाइमली इमीडिएट जैसे मैं अपलोड करूँगा इमीडिएट मिलता रहे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। कोई न्यू है, कोई न्यू कमर है, वो नहीं जानता मेरे बारे में, तो सिंपली आप किसी को बताने के लिए क्या करेंगे, यूट्यूब अपने फ़ोन में यूट्यूब खोलिए और वहाँ पर सर्च बार में जाइए। वहाँ पर मेरा नाम सर्च कीजिए, हिमांशु कौशल। वहाँ सर्च बार में सबसे पहले मैं आपको दिखाई दे दूँगा, और वहीं पर आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे, कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं जिनकी एक जैसी मीनिंग होती है, लेकिन उनका अलग अलग यूज़ क्या होता है, उनका क्या मतलब होता है, ये हम लोग को पता नहीं होता है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, वॉच, सी और लुक, तीनों का मतलब ही देखना होता है। अब यहाँ पर कहाँ हम किसका इस्तेमाल करें, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वॉच देखना, यानी कि मूवेबल थिंग्स, जो चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे टीवी चल रहा है, बाइक चल रही है, कार चल रही है, जो चीज़ें रनिंग में चल रही हैं, हम चलती हुई चीज़ों को देख रहे हैं, उनके लिए हम वॉच का यूज़ करते हैं। सी, स्टेबल थिंग्स, जो चीज़ें खड़ी हुई हैं उनको देखने के लिए हम सी का यूज़ करते हैं। लुक, लुक देखना, जो कंटिन्यूसली वॉचिंग, जो लगातार देखी जा रही हैं, उनके लिए हम लुकिंग का यूज़ करते हैं। ये एग्जांपल्स के साथ में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं आई एम वॉचिंग ए मूवी, यानी कि मैं मूवी देख रहा हूँ। यानी कि मूवी देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉच का यूज़ करेंगे, वॉचिंग मूवी। आई सा ए लायन, आई सा ए लायन, मैंने शेर देखा। क्या है, शेर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, देखने के लिए हम क्या करेंगे, बोलेंगे आई सा ए लायन। तीसरा है लुक एट मी, हमने यहाँ का लुक का यूज़ किया, लुक एट मी, यानी हम उससे कह रहे हैं कि आप मुझे देखिए। सामने वाले से हम बोल रहे हैं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, यानी कि कंटिन्यूसली वॉचिंग, मतलब लगातार देखने के लिए। देखिए, एक तो हमने आई सा ए लायन, मैंने शेर देखा, अगर यहीं पर हम एग्जांपल दें कि हम शेर को लगातार देख रहे हैं, तो उसको देखने के लिए, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपको क्या बोलेंगे कि बोर्ड की तरफ देखना है, यानी कि हम किसी को देखने के लिए बोल रहे हैं। वहाँ पर क्या है, कंटिन्यूसली वॉचिंग, हम उससे रिक्वेस्ट करके अब लगातार इसको देखिए। क्या है, लुक एट मी, तो वहाँ पर हम लुक का यूज़ करेंगे। मैं समझता हूँ तीनों का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, लिसन हेयर। देखिए, लिसन मीन्स भी सुनना होता है, हेयर मीन्स भी सुनना होता है। अब यहाँ पर फ़र्क दोनों में क्या होता है, अनस्टेबल साउंड लेसन के लिए यूज़ करेंगे, नॉन अंडरस्टेबल सॉरी अंडर स्टेबल साउंड, लेसन सुनना, अंडर स्टेबल, और नॉन अंडरस्टेबल साउंड के लिए हियर करते हैं। देखिए एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं। अंडरस्टेबल साउंड, आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपको सुन रहा हूँ। नॉन अंडरस्टेबल साउंड्स, आई हियर्ड ए साउंड, आई हियर्ड ए साउंड, मैंने क्या है कि आवाज़ सुनी। देखिए इसमें फ़र्क क्या दोनों में, लिसन, आई एम लिसनिंग टू यू, मतलब समझने पे। अंडरस्टेबल मीन्स क्या होता है कि मेरे को जो बात कही जा रही है मैं उसको समझ रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, अंडरस्टेबल है, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कहीं डीजे चल रहा है, गाना चल रहा है, तो वहाँ पे आपको आवाज़ तो आ रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है। जैसे आपकी कि मार्केट के बाहर खड़े हैं, तो मार्केट के बाहर में आपको बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, शोरगुल तो सुनाई देगा, लेकिन कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो समझ में नहीं आएगा। तो उसको नॉन अंडरस्टेबल मतलब हियर, मैं उसको सुन रहा हूँ, और एक पर्टिकुलर आदमी वहीं मार्केट में खड़ा हुआ आपको बात कर रहा है और आप उसकी बात समझ रहे हो, वो आपकी बात समझ रहा है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, लेसन यूज़ करेंगे। अंडरस्टेबल यानी कि आपको समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा है, और अगर समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, यानी कि लेसन जो हमें समझ में आ रहा है, और जो हियर है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुट, कीप, प्लेस, तीनों का मतलब रखना होता है। अब क्या क्या फ़र्क है दोनों में, आइए जानते हैं। पुट, ऑन, प्ले टू अनदर, कीप, हैंड टू प्लेस, और प्लेस, फिक्स अप ऑन द प्लेस। देखिए एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। पुट द मोबाइल ऑन द टेबल, यानी कि
मोबाइल को पुट द मोबाइल ऑन द टेबल, यानी कि मोबाइल को टेबल के ऊपर रखा हुआ है। कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, मोबाइल को कीप रखना। एंड प्लेस द रेफ्रिजरेटर इन द कॉर्नर, यानी कि हमें क्या है कि यहाँ पर देखिए, प्लेस का तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। पुट का क्या है कि हमने हाथ में फ़ोन रखा हुआ था, वहाँ पे उठा दिया। ठीक है, हमने पुट यानी कि हम किसी से कहें कि पुट द मोबाइल ऑन द टेबल, की मोबाइल को टेबल पर हमने रख दिया, कि हमारे हाथ में रखा हुआ था मोबाइल हमने टेबल पर रख दिया, तो वहाँ पर हम पुट का यूज़ करेंगे। कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, यानी कि हम कहेंगे कि कोई चीज़ टेबल पर रखी हुई है, यानी कि मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है। मतलब पहले से रखने के लिए हम क्या है, कोई चीज़ कहीं पर रखी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे कि कोई हमसे पूछे कि मोबाइल, आपका मोबाइल कहाँ है, तो वहाँ वहाँ पे हम कीप का यूज़ करेंगे कि आपका मोबाइल वहाँ पर रखा हुआ है, कीप द मोबाइल ऑन द टेबल। अब क्या है कि कोई चीज़ फिक्स रखी हुई है, कि यानी कि आपका फ्रिज है, एक जगह फिक्स रखा हुआ है, तो उसको वहाँ पे हम रखने की प्लेस बोलेंगे। जैसे कि आपका टीवी रखा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, कूलर रखा हुआ है, यानी कि फिक्स जो चीज़ रखी हुई है उसके लिए हम प्लेस का यूज़ करेंगे। और पुट का यूज़ करेंगे कहने के लिए कि भाई ये चीज़ यहाँ पर रख दो। और कोई चीज़ फिक्स मतलब एक कीप, यानी कि आपने हाथ में कोई चीज़ ली हुई थी वहाँ पे आप रखनी है, तो उसके लिए पुट का यूज़ करेंगे। कीप का यूज़ करेंगे कि आपने कीप, यानी कि कोई चीज़ वहाँ पर टेबल पर रखी हुई है, कोई चीज़ हाथ में रखी हुई है, कोई चीज़ सर पे रखी हुई है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम कीप का यूज़ करेंगे। मैं समझता हूँ आपको तीनों का समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मेरे को डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ। चलिए, बाय और परचेज। आई विल बाय, परचेज और बाय दोनों का मतलब ही खरीदना होता है। देखिए एग्जांपल्स के साथ में खरीदते हैं। आई विल बाय मोबाइल, आई विल परचेज अ हाउस, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम अपनी पॉकेट मनी से ख़रीद सकते हैं उनके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। जो हम अपनी पॉकेट मनी से नहीं खरीद सकते यानी कि बड़ा अमाउंट होता है उसके लिए हम परचेज़ का यूज़ करते हैं। देखिए आई विल बाय मोबाइल, क्या है कि एक मोबाइल 5-10 हज़ार रुपये का आता है जो हमारी जेब में हो सकते हैं, हम इजीली हम उसको खरीद सकते हैं। लेकिन आई विल परचेज ए हाउस, लेकिन उस हाउस को हम एकदम से हमारी पॉकेट मनी से नहीं खरीद सकते। किसी घर को हमको खरीदने के लिए कुछ हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एक बड़े मनी की या ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम परचेज़ का यूज़ करते हैं। यानी कि बड़ी खरीदारी के लिए हम परचेज़ का यूज़ करेंगे, और जो हमारी उन पॉकेट मनी से खरीदा जा सकता है उसको हम बाय का यूज़ करेंगे। चलिए, अब आपने सुना होगा होम और हाउस दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए दोनों का मतलब ही घर होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है। देखिए, फॉर नियर न्यूक्लियर फैमिली विद 1 और 2 रूम्स। देखिए घर, और फॉर जॉइंट फैमिली विद मैनी रूम्स। देखिए होम का हम यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं हूँ, मेरे बीवी हैं और बच्चे हैं, हमने उसके लिए क्या कोई 2 रूम सेट ले लिया और वहाँ पे हम रह रहे हैं। तो ये 1-2 कमरों का जो घर होता है और सिंपल एक अपनी एक सिंगल फैमिली के साथ में रहते हैं, उसको हम होम यूज़ करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा घर होता है, यानी कि कोठी जिसको बोलते हैं, उसमें हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और भी हो सकता है, कोई मामा मामी आके रहने लगे और कोई फैमिली मेम्बर्स आके रह रहे हैं। मतलब एक जॉइंट फैमिली, मतलब बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप एक साथ में रह रहा है, तो वहाँ पर हम उसको हाउस बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ क्लियर है होम और हाउस में फ़र्क। चलिए, कुछ मैंने आपको आ, कुछ यहाँ पे आज के लिए होमवर्क है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमें किस चीज़ का यूज़ करना है, कि कौन सा हाउस का करना है, होम का करना है, फुट के मतलब अलग अलग वर्ड्स आपको कहाँ पे कैसे यूज़ करने हैं, तीनों के मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पर आज की क्लास लगाई है।